बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह जमीन पर 4 बादशाह ऐसे पैदा फरमाए कि जिनको पूरी रूह जमीन की बादशाहत दी गई और इनको पूरी रूह जमीन की हुक्मरानी और ताकत दी गई। इन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे। नंबर 1 हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और नंबर 2 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उनमें 2 बादशाह काफर थे। नंबर 1 नमरूद और नंबर 2 बख्त-ए-नसर। दोस्तों, नमरूद वो अनोखा बादशाह था जिसकी खुद परवरिश अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और उसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपनी मखलूक के जरिए उसकी परवरिश करवाई। और फिर जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे को पूरी रूह जमीन की बादशाहत अता फरमाई। लेकिन फिर किस तरह इस नमरूद ने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारा, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला। और जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला को अपने साथ जंग करने के लिए ललकारा तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद के साथ जंग की और एक लंगड़े और हकीर मच्छर के जरिए उसको किस तरह इबरतनाक मौत दी और उसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नमरूद बाबिल का वो हुक्मरान था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 400 साल तक हुकूमत अता की। उसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। रिवायात में आता है कि नमरूद एक वलदुज़्ज़िना बच्चा था कि जिसकी माँ ने जिना करवाया था। बाज़ रिवायात में आता है कि नमरूद का शोहर एक बादशाह था जो कि नामर्द था। तो नमरूद की माँ ने अपने शोहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शोहर के बाद इस बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान न होने की वजह से जिना करवाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। दोस्तों, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इस्राईल अलैहिस्सलाम, ये बता कि आज तक तूने इतने लोगों की रूहों को कब्ज किया, क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी रूह को कब्ज करते हुए तुझे दुख हुआ हो? तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है कि मैं जिसकी भी रूह कब्ज करता हूँ मेरा दिल खूब दुखता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मुलक्कल मौत, ये बता कि रूह कब्ज करते हुए तुझे सबसे ज्यादा किस पर रहम आया? तो मुलक्कल मौत ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, एक मौत ऐसी है कि जिसको आज तक मैं भुला नहीं पाया। एक मरतबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफर कर रही थी। या रब्बुल आलमीन, तेरा हुक्म हुआ कि मैं इस कश्ती को फना कर दूं, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया। या रब्बुल आलमीन, तूने हुक्म दिया कि मैं एक औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहें कब्ज कर लूं, तो मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उस औरत और उस बच्चे को छोड़कर पूरी कश्ती वालों की रूहों को कब्ज कर लिया। उसके बाद उसकी माँ और उसका बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर बाकी रह गया। उस वक्त मैं उस बच्चे और उसकी माँ के बच जाने पर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया जाए और उस बच्चे को समंदर के अंदर तन्हा बिना माँ के छोड़ दिया जाए। या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है उस वक्त तेरा हुक्म मिलते ही मेरा कलेजा खूब कांप गया था, लेकिन या रब्बुल आलमीन, मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस बच्चे की माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया और उस शीरख्वार बच्चे को समंदर के अंदर तन्हा छोड़ दिया। या रब्बुल आलमीन, इस तरह जब मैंने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया तो मुझे उस पर बहुत रहम आया और उसका दुख आज तक मुझसे नहीं भूला जाता। मलक्कल मौत की बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मलक्कल मौत, क्या तू जानता है कि वो बच्चा कौन है, कहाँ पर है और हमने उसकी परवरिश किस तरह की? तो मलक्कल मौत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मलक्कल मौत, सुन कि जब तूने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया और उस बच्चे को बीच समंदर में तख्त पर अकेला छोड़ दिया, तो मैंने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को सही सलामत एक जजीरे के पास किनारे पर छोड़ दो। चुनांचे समंदर की लहरों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को एक जजीरे पर सही सलामत छोड़ दिया। हाँ, उस जजीरे पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे की परवरिश का खूबसूरत इंतजाम किया। उस बच्चे के लिए एक खूबसूरत बिस्तर बनाया, उसके इर्द गिर्द तरह तरह के फूल उगाए और तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया कि वो उस बच्चे के आस पास आकर रहें और चहचहाएं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सूरज को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर अपनी तेज धूप न पड़ने दे और हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसी दौरान वहाँ पर भेड़िए ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस भेड़िए की ये ड्यूटी लगाई कि वो अपने बच्चों के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुलक्कल मौत से फरमाया, ए मुलक्कल मौत, हमने इस तरह नाज और नखरे के साथ इस बच्चे को पाला, यहाँ तक कि उसको एक कांटा भी चुभने न दिया। और फिर जब ये बच्चा परवरिश पाकर बड़ा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पूरे रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई और पूरी दुनिया का
बादशाह बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया कि ए मलकुल मौत, तुम जानते हो कि वो बच्चा कहाँ पर है? तो मलकुल मौत सजदे में गिर पड़े और अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मलकुल मौत, अब वो बच्चा एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका है और उसने मेरी नेमतों को भुलाकर खुदाई का दावा कर दिया है और उसी बच्चे ने मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला है। दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को नाज और नखरे के साथ पाला और उसको पूरी रूह जमीन की बादशाहत अता फरमाई। कि नमरूद सरकश और नाफरमान हो गया और उसने खुदाई का झूठा दावा कर दिया और ये लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाया करता और खुद को खुदा कहलवाया करता। नमरूद की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर बुलाया, लेकिन नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक न मानी और उसी तरह सरकशी पर अड़ा रहा और खुदाई का दावा करता रहा और अपनी पूजा करवाता रहा। और किस तरह इसने अल्लाह तबारक व तआला के साथ जंग का ऐलान किया, इस बारे में भी हमने हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अल्लाह हमें तकब्बुर और गुरूर से बचाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।